दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन आ गया सामने। डॉक्टर शाहीन, जिसके बारे में हम बता रहे थे आपको, जैश की महिला विंग की हेड है। जमात उल मोमिनात जैश का महिला विंग है। मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड है, पाकिस्तान से संचालित करती है। और डॉक्टर शाहीन भी इसी दिल्ली धमाके में शामिल रही। ये बहुत बड़ा खुलासा है डॉक्टर शाहीन पर, जिसकी गिरफ्तारी हुई। अब जो जांच पड़ताल चल रही है, जांच एजेंसी हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन खुलकर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ गया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का कनेक्शन खुलकर सामने आया है। डॉक्टर शाहीन, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, महिला विंग की हेड है, जैश महिला विंग की। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त, जिसकी गाड़ी का डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था। डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर असल में जिसके बारे में पता चला था। और डॉक्टर मुजम्मिल के घर से विस्फोटक मिले, उसके घर से असलहा मिला। डॉक्टर उमर उसका दोस्त, डॉक्टर उमर इस ब्लास्ट को अंजाम देते हुए मारा गया या उसने खुद को उड़ा लिया। और डॉक्टर शाहीन जैश महिला विंग की हेड है। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई है। जमातुल मोमिनात ये जैश का महिला विंग है और मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान में इसकी हेड है। और ये जो डॉक्टर शाहीन है, ये इंडिया के अंदर जैश की महिला ब्रिगेड की कमांडर बनाई गई है, जिसका नाम अभी हमने आपको बताया, जमातुल मोमिनात। ये नाम रखा गया है इस फ्रंट का, और इस फ्रंट की यहाँ की कमांडर है डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन भी इस फरीदाबाद मॉड्यूल से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। सादिया अजहर, जो कि मसूद अजहर की बहन है, वो जमातुल मोमिनात की हेड है और पाकिस्तान में मौजूद है। सादिया का पति कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन भारत में लगातार इन षड्यंत्रों में एक्टिव रही है और डॉक्टर शाहीन के पास भारत में लोगों को रिक्रूट करने, उनकी ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी थी। तो डॉक्टर शाहीन के बारे में हमने आपको बताया। और दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ, उस कार के दूसरे मालिक सलमान के मकान मालिक दिनेश के भाई महेश ने बताया है कि पुलिस दिनेश और सलमान के भाई बीती रात ही ले गई और सलमान दिनेश के घर के पते पर ही i20 कार का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। दिनेश के घर में सलमान साल 2016 से 2020 तक बतौर किराएदार रहा था और पुलिस सलमान और उसके भाई जावेद और मकान मालिक दिनेश को हिरासत में ले गई है। अब देखिए कड़ियां कैसे जोड़ी जा रही हैं। कार जिसके नाम पर थी बार बार बेची, खरीदी गई, सबको हिरासत में लिया गया है। मैं दिनेश का भाई हूँ, मेरा नाम महेश है। आप बताइए क्या कुछ हुआ इस पूरी घटना के बारे में? वो इस घटना के बारे में एक जानकारी है कि हमें जानकारी मिली थी कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, वो गाड़ी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ था। अब हमें पता नहीं था, लेकिन हमें न्यूज़ के द्वारा ही पता लगा गाड़ी रजिस्ट्रेशन यहाँ की थी। फिर क्या हुआ आगे? बस आ गई पुलिस, आई, फिर उसको उठा के ले गई। रात को उसका भाई रहता था पीछे गली में, पहले उसके पास गए, फिर उसको लेकर सलमान के पास गए। हमें नहीं पता था वो कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता। तो भाई कौन था, क्या था? भाई छोटा वाला भाई था दिनेश, और उसका भाई जो सलमान का भाई था वो यहीं पे रहता था पीछे गली में। क्या नाम था? जावेद। तो कैसे जानकारी मिली कि सलमान कहाँ रहता है? हमें उसके भाई के थ्रू की जानकारी मिली है। उसका भाई यहीं रहता था पीछे गली में, उसके थ्रू ही जानकारी मिली है। तो कौन आया, क्या कुछ जानकारी मिली? सलमान को कैसे जानते हैं आप? सलमान कैसे? सलमान तो पहले 2016 के 2020 तक यहाँ रेंट पर रहता था। 4-5 साल से हम जानते थे उसको, और नहीं हमें पता था गाड़ी उसने रजिस्ट्रेशन यहाँ के नाम से करा रखी है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी हमें। क्या रेंट एग्रीमेंट करवाया हुआ? ये तो भाई को ही पता होगी, भाई को ही पता है, वो करवाता सारे काम, क्योंकि किराएदार सारे वहीं रहते हैं। पढ़ा लिखा सारा करवा रखा होगा ज़्यादातर उसने। तो कोई बातचीत सलमान को लेकर क्या जानते हो आप उसके बारे में? नहीं, हम तो जानते नहीं थे सलमान को, ना कोई हमारा आना जाना था। किस तरह का व्यक्ति था, क्या था? नहीं, हमारा कोई आना जाना था नहीं, उनसे जानते थे। बस खाली वैसा था, निकलता होता दुआ सलाम हो जाती थी निकलते होते। सलमान किस किस के साथ रहता था? और इधर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां तेजी से जांच कर रही हैं। TV9 भी धमाके की लगातार कवरेज कर रहा है और इस बीच कई महत्वपूर्ण अपडेट्स और तथ्य फैक्ट सामने आ रहे हैं। हम आपके सामने वो उनको लगातार रख रहे हैं। हालांकि इन तथ्यों की पुष्टि अभी एजेंसियों की तरफ से किया जाना बाकी है। वो तथ्य क्या क्या हैं? जो तथ्य हम सामने रख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। हमला जानबूझकर फिदायीन तरीके से किया गया था। डॉक्टर उमर फिदायीन हमलावर था। कार में कुल 3 लोग थे। उमर के साथ 2 लोग और मौजूद थे। हालांकि एक दूसरी थ्योरी जो आ रही है वो ये कह रही है कि उमर अकेला था। बहरहाल
जो ज्यादा क्रेडिबल थ्योरी है वो कह रही है कि उमर के साथ 2 लोग और मौजूद थे। फरीदाबाद में ये साजिश रची गई, जैश की ये साजिश थी, जल्दबाजी में धमाका किया गया। शायद इनके प्लान ABCD रेडी थे कि अगर हाई वैल्यू टारगेट को ये ना हिट कर पाए तो उस सूरत में क्या करना है ये इनको बताया गया था, और उसी आदेश का इंतजार डॉक्टर उमर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ कर रहा था। नेटवर्क के खुलासे के बाद पैनिक में आ गए थे इस मॉड्यूल से जुड़े हुए तमाम आतंकी, और इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में इस जगह पर रेड फोर्ट के करीब ब्लास्ट कर दिया। बिल्कुल, कई सारी थ्योरीज इस वक्त सामने आ रही हैं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हैं, लगातार बने हुए हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। गौरव अग्रवाल भी हैं और जितेंद्र शर्मा भी हैं। गौरव, मैं आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से दिखाइए इस वक्त वहाँ क्या हलचल है, क्योंकि कई तरह की थ्योरीज हैं, अभी पुष्टि होना इसकी बाकी है। आधिकारिक तौर पर यह बताना बाकी है कि ये जो हमला रहा वो फिदाइन रहा। अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल निधि, मैं तस्वीरें आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। इस वक्त देखिए यहाँ पर अभी भी वही यथास्थिति बनी हुई है, अभी भी वहीं पर RAF के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हमें दिखते हैं। हाँ, लेकिन अब कुछ सीनियर ऑफिशियल यहाँ पर दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारी भी यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर अभी भी अंदर काफ़ी भीड़ जमा है उस सफ़ेद रंग के पर्दे के पीछे, वो जो शामियाना कनात जो लगाई गई है उसके अंदर। और ये जो गाड़ियाँ हैं जो कल से खड़ी हैं, ये यथावत वहीं पर खड़ी हुई हैं जहाँ कल से खड़ी हुई हैं। CISF के जवान भी वहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इसके अलावा लगातार कभी NSG की टीम आती है, कभी FSL की टीम आती है, कभी यहाँ पर दूसरे कुछ अधिकारी आते हैं, और हमने दिखाया था कि CEDU की टीम भी यहाँ पर आई। पूरी यहाँ पर कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जीरो इन किया जाए इस पूरे मामले को। कश्मीर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक जितने भी तार जुड़ रहे हैं, अभी क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग हुई है गृह मंत्री के साथ, तो अब यहाँ पर मुझे लगता है जल्द से जल्द यहाँ पर आज शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी दिल्ली पुलिस और इस बारे में जानकारी देगी, क्योंकि अब इसके तार पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, जैश ए मोहम्मद से जुड़ चुके हैं, उसकी लेडीज जो विंग है उससे जुड़ चुके हैं। तो ये एक वेल प्लान अटैक था। बस केवल एक यहाँ पर हमें जो मार्जिन ऑफ एरर लगता है वो ये कि ये जो जगह है, क्या ये पैनिक अटैक की वजह से यहाँ पर पैनिक बटन प्रेस किया गया और इसलिए यहाँ पर ये अटैक हुआ, वरना कहीं और ये अटैक हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से पूरा केवल 2 चीजें गौरव जो इस बात को थोड़ा सा बल देती हैं, एक तो ये कि इसमें स्प्लिंटर्स क्यों नहीं थे। ये जो ब्लास्ट हुआ, अमूमन इस तरह के ब्लास्ट में इसके इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए साथ में छर्रे स्प्लिंटर्स डाले जाते हैं, जो यहाँ इस एक्सप्लोजन में दिखाई नहीं दिया। और दूसरे ये कि अगर ये मान लीजिए रेड फोर्ट को ही टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि रेड फोर्ट का बहुत महत्व है, वहीं से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस में देश को संबोधित करते हैं, तो फिर उसके पहले इन्होंने ब्लास्ट क्यों किया? ये कुछ एक चीजें हैं जो थोड़ा सा इसमें कुछ और चीजों को सोचने पर विवश करती है। लेकिन हम चलते हैं पुनीत के पास। पुनीत हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, जहां ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कहीं और एक्सप्लोजिव छिपा कर रखे गए हैं क्या? कोई और जुड़ा हुआ है क्या? फरीदाबाद में धोत गांव पर यह इंश्योर किया जा रहा है, कहा जा रहा 1000 से ज्यादा जवान इस समय अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान में छापेमारी में लगे हुए हैं। ओवर टू यू पुनीत, क्या देख रहे हैं आप? पुनीत के साथ ऑडियो अभी उनको नहीं सुनाई दे रहा है हमारा, वो लिंक एस्टेब्लिश हो उसके पहले आपको एक बात फिर से बता दें कि ये जो कहा जा रहा है कि पैनिक में एक्सप्लोड किया गया, पैनिक में जो उनका प्लान नंबर शायद C या D था वो इन्होंने एग्जीक्यूट किया। इसको समझने के लिए गौरव ये कह रहे हैं कि असल में ये एक तरीके से तो महत्वपूर्ण है। ये जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। गौरी शंकर मंदिर है, जैन मंदिर है, यहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है, लाल किला है, चांदनी चौक है, सदर है, लाजपत राय मार्केट है। ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका और बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से आप दिल्ली का कोर कह सकते हैं इसको। लेकिन फिर ये कि ये विस्फोट अगर किया जाना था तो इसमें स्प्लिंटर्स क्यों नहीं थे? अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा नुकसान करना था तो ये तो ट्रेंड लोग हैं, इनका मकसद ही है बेगुनाहों, ज्यादा से ज्यादा बेगुनाहों का लहू बहाना। तो ये उस समय स्प्लिंटर्स बॉम्ब में क्यों नहीं थे? और दूसरे, ये थोड़ा पहले लाल किला, अगर थोड़ा और आगे ये गाड़ी बढ़ती तो ऐन लाल किले के गेट के सामने होती, वैसा क्यों नहीं हुआ? उससे पहले इन्होंने क्या पैनिक में थोड़ा पहले इसको एक्सप्लोड कर दिया? गृह मंत्री के साथ बैठक जो चल रही थी बड़े अधिकारियों की, वो समाप्त हो गई है निधि।